महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं उसी एक सरजमीन पर मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ पर 3 दिन की सालाना इज्तिमा होने जा रहे हैं। ये गोड्डा जिला में के बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत धापरा पंचायत में होने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि ये इज्तिमा को कितने दिन से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एक छोटे से जिला में इतना बड़ा इज्तिमा का कार्यक्रम जो आयोजन ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का हौसला को सलाम करना पड़ेगा, सलाम के लायक भी हैं। और इन लोगों को हौसला बुलंदी के लिए इनको सहयोग भी इस इलाके के लोगों को करना चाहिए, जो कि इनके हौसला साथ में आसमान पर पहुँचे। यहाँ पर एक हजरत है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के कामों के मामले में पूछेंगे। आप हजरत नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शमीम कुरियाना। हम ये जानना चाहते हैं कि इस इज्तिमा को सजाने के लिए कितने दिन से काम हो रहे हैं? तकरीबन 40 दिन से काम हो रहा है। इसी इलाके के लोग काम करते जी, हैं? इसी इलाके के लोग काम कर रहे हैं। तो ये महागामा प्रखंड से, बसंतराय प्रखंड से, हर कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हो और खूंटा गाड़ने में उसका हाथ न लगा हो। यहाँ के लोगों को बहुत सहयोग है इस इज्तिमा को सजाने के लिए। बहुत बहुत। इस इज्तिमा को सजाने में, निखारने में, संवारने में जो इस इलाके के लोगों ने, वो बिहार हो या झारखंड के हर जगह के लोगों ने आकर इसमें, हालांकि एक रस्सी क्यों ना बांधा हो, जरूर काम किया है। ये कब तक फाइनल हो जाएंगे काम यहाँ के? बस 6-7 तारीख तक फाइनल हो जाएगा, इसलिए कि 9 से शुरू होना है। 7 तारीख को इंशाअल्लाह ये फाइनल दिखेगा। उसके बाद 9-10-11 को इज्तिमा होगा। 9 तारीख से जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जुमे की नमाज के पढ़ के फ़ौरन शुरू होगा। और इतवार को 11 तारीख को तकरीबन ज़ोहर से पहले दुआ मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। 11 तारीख को? जी, 11 तारीख को। तो आपको बता दें कि ये जुमा को जो नमाज इस बार यहीं पर पढ़ी जाएगी? जुमे की नमाज अदा होगी और जुमे के फ़ौरन बाद इज्तिमा शुरू हो जाएगा। तो हम बता दें कि अगर कोई रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, उसका वक्त जुमा का हो जाता है, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। सौड़ा और राह के बीच में एक मस्जिद बना हुआ, उस मस्जिद को भी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। 5 वक्त की नमाज हो रही है अभी तकरीबन 1 महीने से 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि जो भी व्यक्ति इस रूट से गुजर रहे हैं, अगर उसका नमाज का वक्त हो जा रहे हैं, तो वो आकर यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए अवेलेबल है नमाज के लिए। और हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों ने जो काम किया है, नौजवान बुजुर्ग मुझे सब नजर आते हैं। इस ठंड में उन लोगों ने अपना वक्त दिया है। खास तौर पे बुजुर्गों को भी सलाम करना होगा, क्योंकि रजाई से नहीं निकलते, ठंड इतनी यहाँ पे होती है, लेकिन उन लोगों ने आकर इस ग्राउंड पर काम किया है। उनके लिए आपके पास कोई शब्द हैं बोलने के लिए? मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने नींद को हराम करके, अपने कामों को छोड़ करके और इस ठंडक जैसी मौसम को अपने पसे पुश्त डाल करके इस इज्तिमा में आकर के हाथ बटाया है। चाहे वो किसी भी काम में हो, वज़ू खाने में हो, बैतुल खला में हो, इज्तिमा गाह में हो, पिंडाल में हो, हर किस्म के कामों को यहाँ आकर के लोगों ने बखुशी काम किया है, बगैर किसी उजरत के। 1 रुपये की किसी से कोई लालच नहीं। यहाँ तक के काम करने वाले अपने पैसे से, जिसकी आदत होती है बीड़ी सिगरेट या मधु गुटखा की, वो अपने पैसे से आकर के अपने जेब से खा करके इन्होंने सभी मिलजुल करके काम किया है। तो हम यूँ सोच लें कि नौजवान जो है, यहाँ के इस इलाके के लड़के लोगों का एक ये माइंड सेट रहता है कि आजकल के जो लड़के हैं वो इस्लाम से लगभग कहते हैं कि दूर होते जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, यहाँ पर जब नौजवान काम करते हैं, उनके दिलों में अभी भी इस्लाम जिंदा है? इस्लाम अभी जिंदा है और इस्लाम जिंदा रहेगा क़यामत तक। जब इस्लाम, मजहब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा तो ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी। वही बात है, ज़मीन पुरानी या आसमान पुराना, हवा पुराना, पानी पुराना, ईमान भी वही पुराना है। जी, ईमान वही पुराना है। तो सभी लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है इस इज्तिमा में। मैं सभी नौजवान लड़कों से भी चाहूँगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति नहीं पहुँचे वो एक बार आकर देखें, कम से कम देखना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। असल में ये इज्तिमा इस नीयत से की जाती है, इस वजह से कराई जाती है। ये कोई खेल और तमाशे की नीयत से या भीड़ जमा करने की नीयत से नहीं की जाती है। ये इज्तिमा असल में जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से एक दीन का काम चला आ रहा है। मसलन किसी को कलमा याद नहीं होता है, तो इस लाइन में आकर के या तालीमी मैदान में आकर के वो कलमे को सीखते सिखाए जाते हैं। और इसमें ऐसे लोग आते हैं जिसकी उम्र 45 से 50-60 से पार कर चुके हों। अब वो मदरसा जाने में भी शर्माते हैं, किसी के पास बैठकर कोई चीज़ सीखने में भी उसको शर्म आती है। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है, ये तबलीगी जमात एक ऐसा इदारा है, इसमें आने के बाद तमाम शर्म हया इस मामले से दूर होकर के दीनी लाइन को उनका मिजाज बन जाता है। असल ये कोशिश इस बिना पर है कि दीन का काम हर घर में, दीन का काम चले, दीन फैल जाए,
और यहाँ जमा करने का मकसद सिर्फ ये है कि सब एक साथ मिलजुल करके, कोई 3 दिन का, कोई 1 चिल्ला का, कोई 4 साल का, अपने घर से बोरिया बिस्तर लेकर के, अपना खाना पीना किराया लेकर के दीन फैलाने के लिए घर घर पूरी दुनिया फैल जाते हैं, ताकि हमारा मजहब ये बरकरार रहे और हमारे मजहब पर हमें चलना आसान हो जाए, और हमारे नौजवान जो बिगड़े तबके के लोग हैं वो सुधर जाए। असल मकसद सिर्फ ये है। तो मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस्लाम की, तो वो जो तबलीगी जमात में जाते हैं, तो वो यहाँ पर जो 3 दिन का इज्तिमा होगा, वो कौन से दिन तय होते हैं कि किनको जाना है? मतलब कुछ ऐसा दुआ के बाद ये तय होता है कि कहाँ से कितने ग्रुप मिल करके बन के आए हैं, 3 दिन के लिए कितने ग्रुप हैं, 40 दिन के लिए कितने ग्रुप हैं, 4 महीने के कितने ग्रुप हैं। जो इज्तिमा के जो जिम्मेदार अमीर होते हैं, वो अमीर के हाथों में वो कागज़ सौंपा जाता है, और उस कागज़ की बुनियाद पर वो अमीर तय करते हैं कि 3 दिन वाले को किस इलाके में दिया जाए, 40 दिन वाले को किस इलाके में दिया जाए, और 4 महीने वाले को किस इलाके में दिया जाए। और यहीं से जमात बैरून मुल्क में भेजा जाता है। 4 महीने वाले को अक्सर बेशतर बैरून मुल्क भेजते हैं, 3 दिन वाले को लोकल में रख लेते हैं कि 3 दिन अगर दूर दे दिया जाए तो आने जाने में 3 दिन मुकम्मल हो जाएगा। तो आना जाना मकसद सिर्फ नहीं है, असल जाकर के कुछ सीखना मकसद है, दीन सीखना मकसद है। तो तबलीगी जमात में जो यहाँ से जाएंगे, तो उन्हें किसी न किसी से तो संपर्क करना होगा। जैसे मुझे जाना है, तो मैं किनको बताऊंगा कि मुझे जाना है? वो कुछ आप बता देंगे तो लोगों को हर गांव में एक जिम्मेदार होते हैं। वो जिम्मेदार, जैसे 10 लोग एक गांव से निकलने वाले होते हैं, उन 10 में से एक अमीर चुनते हैं। उस अमीर के पास लिस्ट होता है, वो लिस्ट आकर के फिर यहाँ जो पूरे मजमे का अमीर होता है, पूरे इज्तिमागाह का जो अमीर होता है, उस इज्तिमा में आकर के वो लिस्ट दिया जाता है कि हम लोग फलां गांव से इतने लोग आए हैं, फलां गांव से इतने लोग आए हैं, हम तश्कील करके आए हैं कि 3 दिन के लिए हो, 40 दिन के लिए हो, 4 महीने के लिए, तो फिर उस हिसाब से उनको भेजा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर इज्तिमा होंगे 3 दिन का, जो यहाँ पे बड़े बड़े उलमा इकराम आ रहे होंगे, वो कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, और कुछ नेपाल से आ चुके हैं। तो आपको बता दें, जो नेपाल जो एक अलग कंट्री है, वहाँ से कुछ उलमा इकराम यहाँ पर आ चुके हैं। आ चुके हैं। और बांग्लादेश से भी आएंगे, हर जगह से मतलब आएंगे, जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जो यहाँ पर दीन की बातें करेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ईमान के रास्ते पर किस तरीके से चलना है। जी। और कुछ बातें होती है इसमें कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ दीन के बारे में बातें होती है, और कि हम कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा है, जो हमसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो, क़यामत की दिन हमें आसानी हो, पुल सिरात पार करना हमें आसान हो जाए, और दीन पर किस अंदाज से हम चलेंगे जो हमारा दीन बाकी रहेगा। इसमें कोई सियासी बातें नहीं होती, किसी की कोई अपनी मफाद नहीं है। इसमें फिर कोई सियासतदान को दावत भी नहीं दी जाती होगी? दावत दी जाती है, उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उनको स्टेज पर इज्तिमा में बोलने का मौका नहीं होता है। अगर सियासी लोग आएंगे स्टेज पर तो वो सियासी बातें ही करेंगे, लेकिन इस इज्तिमा में जो बयान होगा वो सिर्फ दीन का बयान होगा, दीन की बातें होगी, सिर्फ उलमा इकराम का। जी, सिर्फ उलमा इकराम का बयान होगा। बाकी हमारे नेतागण आते हैं, MPs हो, MLAs हो, सबको मदऊ किया जाता है। अभी 8 तारीख में उन तमाम लोगों का यहाँ एक बैठक है, उलमा इकराम की एक बैठक अलग होगा और नेता लोगों की एक बैठक अलग होगा। उसमें समिति हो, सरपंच हो, जिला परिषद प्रमुख, MPs MLAs जो आ सकते हैं, सभी को मदऊ किया जा रहा है 8 तारीख को, 8 बजे से 10 बजे तक। जी, तो सब लोग हजरत का बात सुने। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इज्तिमा होंगे, वो सही रास्ते पर चलने की तरीका बताया जाता है, ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी जाए, जो दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, उस तरीके पर यहाँ सिखाया जाता है। और जिस भाई को दीन की नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ की उनके अंदर में कमियाँ बुझाती है, तो वो यहाँ पर आकर तबलीगी जमात से भी संपर्क करके वो जा सकते हैं। जितने दिन उनको लगता है कि मैं 10 दिन में सीखता, ऐसा भी होता है ना, मुझे लगता है कि 20 दिन में मैं सीखूं तो 20 दिन का भी मैं कर सकता हूं। हाँ, वो तो ज़हन पर डिपेंड है, जिसका ज़हन तेज है वो 3 दिन में सीख के आ जाते हैं। तो वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितने दिन के लिए जाना है। तो आप लोगों भाइयों से सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस इज्तिमा में आए, अपनी जो दिलों में जो गंदगी भरी रहती है कम से कम उनको साफ कर लें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की